अगलावा मजबूरी नू आने जाने दी पसूरी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी वो नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया कागा बोल के दस जावे पावा क्यों दी चूरी नू रावा चुबावा चोनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरी ढोल जुदाइयां दे मैंने खबर नेचर ऑफ द रूट्स। हेलो बच्चों, माय नेम इज जंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उससे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ द रूट्स। सो बच्चों देखो ध्यान से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। आपको लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया है, ये इसका बेसिक फॉर्मेट होता है। और यहाँ पे x पे पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको a बोलते हैं, x के साथ वाले को b बोलते हैं, एंड जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, इट मीन्स कांस्टेंट होता है, उसको हम c बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये जनरल इक्वेशन होता है क्योंकि एक साइड में 0 है। अब देखो, अगर इसका ग्राफ बनाओ आप, इसका ग्राफ, तो पता है इसका ग्राफ क्या बनता है? हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, इसका ग्राफ बनता है पैराबोला। इसका ग्राफ क्या बनता है? पैराबोला। अब देखो, पैराबोला आपको पता है पैराबोला कैसे बनता है? अगर किसी को नहीं पता बच्चों को तो मैं ये बताना चाहता हूं। अगर एक आप क्या करो, अपने हाथ में ईंट लो, छोटा सा ईंट, उसको फेंको ऊपर। जब फेंकोगे ना तो ईंट का जो मोशन हो जाए, जिस पाथ को फॉलो करेगा ईंट, ऐसे जाएगा, ऐसे गिरेगा। ठीक है, तो ये ऐसा शेप होता है पैराबोला का, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे भी बन सकता है अपवर्ड, इसको डाउनवर्ड बोलते हैं, इसको अपवर्ड बोलते हैं। सो बच्चों देखो, इसमें अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ये अपवर्ड हो गया, इसको बोलते हैं अपवर्ड, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड। अपवर्ड बनेगा कि डाउनवर्ड बनेगा वो डिपेंड करेगा ए पे डिपेंड करेगा। अगर ए पॉजिटिव है, ए 0 से बड़ा है, अपवर्ड बनेगा, ए 0 से छोटा है, डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ए पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। अब देखो बच्चों, सिंस अगर ये हमारा एक्सिस है, इसका ग्राफ हमने बनाया, पैराबोला ऐसा कुछ बन गया, मान लेते हैं ऐसा बन गया, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है बच्चों, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। जब 2 पॉइंट पे कट करेगा तो इसके होंगे 2 रियल रूट्स। इसके रूट्स का नेचर हम लोग देख रहे हैं। रूट्स कैसे होंगे इसके? रूट्स होंगे रियल होंगे, तो 2 रियल रूट्स होंगे इसके, 2 डिस्टिंक्ट, अलग अलग है, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। दोनों रूट कैसे होंगे बच्चों? रियल रूट होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, दोनों अलग अलग बन रहे हैं। और इसमें एक और क्वालिटी देखो, एक दो चीजें और बताना चाहता हूं साथ के साथ। ये दोनों रूट है हमारा, मान लेते हैं एक को हमने नाम दे दिया अल्फा, एक को नाम दे दिया हमने अल्फा, एक को दे दिया बीटा। दोनों रूट कैसे हो रहे हैं? दोनों रूट क्या है? यहां ओरिजिन होता है, ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे दोनों क्या है? अल्फा और बीटा, ये दोनों हैं हमारे पॉजिटिव रूट्स। ध्यान रखना बच्चों, आगे बहुत काम आने वाला है। तो अगर दोनों पॉजिटिव रूट है तो हमारे पास यहां से कंडीशन क्या निकला? हम नेचर तो यहां से पता चल गया जो 10th क्लास में दिया है। अगर थोड़ा सा आगे कौन से बता रहा हूं, जो कि आर.डी. शर्मा में दिया हुआ है, ध्यान से देखो क्या है। अगर ये दोनों रूट्स पॉजिटिव है तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? 2 पॉजिटिव को ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही तो होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, और इनका प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया कॉन्सेप्ट? हमें 10th में सिर्फ इस कॉन्सेप्ट की यूज करनी है, इसको यूज करना है। ये मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो कि आर.डी. शर्मा में क्वेश्चंस कुछ कभी कभी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन बड़े ही टफ बन जाते हैं, तो इन वाले कॉन्सेप्ट पे बनते हैं। ठीक है ना, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अगर ग्राफ ऐसा बने, कुछ ग्राफ, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बने, तो इसमें भी 2 रियल रूट होंगे, क्योंकि 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। 2 डिस्टिंक्ट
रियल रूट होंगे, क्योंकि दो जगह कट कर रहा है ना। इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, इसको अल्फा, इसको बीटा। तो बच्चों देखो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली ये अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि एक अल्फा नेगेटिव है, एक रूट्स जो है, एक रूट नेगेटिव है, एक रूट क्या है, पॉजिटिव है। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन दोनों के सम के बारे में, इसके बारे में हम नहीं बोल सकते, कांट डिटरमाइन, हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। पता है क्यों हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते? रीजन इसके पीछे ये है कि हो सकता है ये बड़ा हो या हो सकता है ये बड़ा हो, तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए हम इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। बट प्रोडक्ट तो डेफिनेटली नेगेटिव होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये रियल रूट्स वाले कंडीशन हो गए। अब ऐसा भी हो सकता है, तीन रियल रूट्स में तीन कंडीशन बनता है। ग्राफ ऐसा भी बन सकता था, ग्राफ ऐसा ही बन सकता था। तो इस केस में इसको हम अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं। तो टू डिस्टिंक्ट रूट तो होंगे ही होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट तो होंगे ही होंगे। यहाँ पे अल्फा डॉट बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये देख लेते हैं। दोनों नेगेटिव रूट है, तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है, पॉजिटिव। तो डॉट हमारा दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो गया, जीरो से बड़ा हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब दोनों नेगेटिव है, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। दो नेगेटिव नंबर को अगर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। ये हमारे तीन वो कॉन्सेप्ट है जब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट बनेंगे। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट बनेंगे तो दो तीन कंडीशन है, एक ये वाला कंडीशन बनेगा, ग्राफ ऐसा बन सकता है या फिर ऐसा बन सकता है या फिर ऐसा, यही तीन कंडीशन आएंगे इसमें टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट में। अब आगे देखते हैं, अब ग्राफ देखते हैं। सेकेंड केस मान लेते हैं ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता है, पैराबोला ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, रूट कितने होंगे, सिंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स तो दो होंगे, लेकिन यहाँ पे एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इसमें दो रूट्स हैं बट दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसमें टू डिस्टिंक्ट एंड टू रियल एंड इक्वल रूट्स, टू रियल नॉट डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल रूट्स, ये वाला केस आएगा इसमें। ठीक है बच्चों, और दोनों रूट अगर इस साइड में है, इस साइड में है, अगर यहीं पे अल्फा है यही बीटा है, दोनों यही है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और दोनों का सम भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि दोनों तो पॉजिटिव साइड में है ना। दोनों को एक मान लो दो है तो दूसरा भी दो ही होगा, दो दो जोड़ोगे तो कितना होगा, चार होगा ना, पॉजिटिव होगा। सेकेंड केस ऐसा हो सकता था, यहां पे टच करे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, बट यहां पे अल्फा प्लस बीटा ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। रीजन क्या है, दोनों रूट्स नेगेटिव है और इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव मिलता है, तो ये वाला कंडीशन आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना। अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस क्या है ये हमारा केस 2 हो गया, केस 2 ले लेते हैं। थर्ड केस, केस 3। केस 3 में क्या होता है, ये हमारा पैराबोला जो होगा ये एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। जब एक्सिस को कट ही नहीं करेगा तो नो रियल रूट्स बोलेंगे। ये कंडीशन क्या देगा हमारा, जब तक एक्सिस, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा पैराबोला तब तक रूट्स नहीं मिलेंगे। तो ये यहां पे कट ही नहीं कर रहा है तो इसको बोलेंगे नो रियल रूट्स। ठीक है बच्चों, समझ में आया। सो अब देखते हैं, ये तो हमने ग्राफिकली देख लिया कि रूट्स पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, या फिर डिस्टिंक्ट मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे, या फिर नो रियल रूट मिलेंगे। बट अब हमारे बुक में क्या दिया हुआ है, हमें नेचर निकालने के लिए, नेचर ऑफ रूट्स के लिए, नेचर ऑफ रूट्स के लिए बेसिकली करना क्या है, हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, जिसको हम शॉर्ट में डी बोलते हैं। डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू निकालनी होती है। इफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी पॉजिटिव हो गया तो टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स मिलेंगे, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स ये मिलेगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो गया तो क्या मिलेगा? अगर नेगेटिव हो गया तो क्या मिलेगा? नो रियल रूट्स। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो गई तो टू रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट पे आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बट कुछ अगर लेंदी क्वेश्चन आता है, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आता है, कॉम्प्लिकेटेड आता है, तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताई है उसको आप समझने की कोशिश करना। अगर नहीं समझ में आता है तो इतना जान लो एनसीईआरटी बुक इसी कॉन्सेप्ट पे बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है उसके फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। ये है इक्वेशन हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। यानी कि क्वेश्चन में दो पार्ट है। एक तो बोला है कि हमें बताना है इसका नेचर क्या हो रहा है। तो नेचर निकालने के लिए हमें सबसे पहले डी निकालना होगा। डी मीन्स क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac। यहाँ पे a क्या है वो देख लो, a है 2, b है माइनस 3, c है 5। इसमें पुट करते हैं माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया हमारा d। अब ये हो गया 9 माइनस 20 इंटू 2 40, ये हो गया माइनस का 31। सो नेगेटिव हो गया, d नेगेटिव हो गया। सो नो रियल रूट्स रियल नहीं होंगे, तो इसमें x की वैल्यू आएगी नहीं। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आया। अब देखो बच्चों, इसमें हमें क्या निकालना है? a हो गया हमारा 3, b हो गया माइनस 4√3, c हो गया 4। अब इसमें सबसे पहले हम d निकालेंगे। d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू थी माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4a हो गया 3 और c हो गया 4। तो ये हो गया 4 का इसका 16 और 9, 16 इंटू 9 कितना होता है? 144 होता है। ये हो गया हमारा 144 माइनस 16 इंटू 3 48। तो समथिंग ये कितना हो जाएगा? 44 माइनस हो गया ना, तो ये 96 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सॉरी, ये 16 इंटू 3 हो गया ना, 48 हो गया, 48 हो गया। तो ये हो जाएगा 0, यानी d की वैल्यू 0 हो गई। सो रियल एंड इक्वल रूट्स। अब हमें रूट्स भी निकालना है। रूट्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ही है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू a। b की वैल्यू कितनी थी? ये माइनस ऑफ माइनस 4√3 प्लस माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी? 0 अपॉन 2 इंटू ए। 2 इंटू ए कितना है? 3 है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4√3 बाई 2 इंटू 3 था ना, काट दो ये 2, यहाँ से ये आएगा 2√3 बाई 3। ये हो गया आंसर। x की एक ही वैल्यू नहीं आ रही, दो वैल्यू आ रही है, दोनों यही है 2√3 बाई 3। समझ में आया बच्चों कैसे हुआ है क्वेश्चंस? अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट कहता है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0।
यहाँ पे a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू हो गई -6, c की वैल्यू हो गई 3। अब हमें निकालना है d। d मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना था? -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a is 2 and c is 3। दिस इज 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, जो कि हो गया 12। ये पॉजिटिव हो गया, d की वैल्यू पॉजिटिव हो गई ना, d क्या हो गया? पॉजिटिव। सो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट। ठीक है, रूट्स। अब रूट्स की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। रूट्स की वैल्यू कैसे आती है? x की वैल्यू आती है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू a। तो ये हो गया। b की वैल्यू हमारे पास है, पता है, -6 है, माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस, इसकी वैल्यू तो हमने निकाली थी, 12 आया था, 12 आया था, यही तो था, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू a। 2 इंटू a कितना है हमारा? 2 है। सो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 प्लस माइनस 12 की वैल्यू होती है 2√3 अपॉन 2 इंटू 2। सो 2 बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से कॉमन। अगर 2 यहाँ से कॉमन निकालोगे तो ये हो गया 3 प्लस माइनस √3 बाई 2 इंटू 2। एक 2 कैंसिल आउट हो गया, जो बच गया वो आंसर हो गया हमारा 3 प्लस माइनस √3 बाई 2। ये हो गया हमारा आंसर, दोनों वैल्यू। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से। अगर आप बैक 10 ईयर्स का क्वेश्चन उठा के देखो तो इससे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन दिया है, साथ के साथ बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स होंगे तो d क्या होगा? 0 होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं a कितना है, 2 है, b है k, x के साथ वाला b होता है, और c है 3। अब आपको पता है इक्वल रूट्स के केस में d क्या होता है? d होता है 0। d की वैल्यू क्या होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको 0 करना है। b की वैल्यू क्या है? k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल 0 हो गया। k स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको उठा के दिलाते हैं, 8 3 जा 24, k स्क्वायर इस साइड में आता है तो रूट में चेंज हो जाता है, पता होना चाहिए आपको। और रूट के बाहर 2 साइन होता है, प्लस माइनस। अब इसको चाहो तो 6 इंटू 4 कर सकते हो ना, रूट से बाहर ये 2 बाहर आ जाएगा ना, 4 से बाहर आ जाएगा 2√6 लिख सकते हैं, प्लस माइनस। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, k की ये वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया कैसे हुआ है? सेकेंड पार्ट ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है। अभी ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उस फॉर्म पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट पे बन जाएगा। सो इसको देखो क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल 0। अब यहाँ पे a क्या हो जाएगा, a की वैल्यू k होगी, b की वैल्यू माइनस 2k है, c इक्वल टू 6 है। अब यहाँ पे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू क्या थी, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a k है, c है 6। अब इसकी वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये बोला था इक्वल रूट्स है। अब यहाँ से देखो बच्चों क्या होगा, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो जो कॉमन निकल रहा है निकाल लो, 4 निकल रहा है, k निकल रहा है। सो यहाँ बचा k माइनस 6 इक्वल 0। सो यहाँ से वैल्यू k की वैल्यू 0 होगी एंड k की वैल्यू 6 होगी। अब देखो इसमें से कौन सी वैल्यू हम लेंगे, k 0 लेंगे कि 6 लेंगे। अब बच्चों देखो यहाँ पे चेक करना पड़ जाएगा कि 0 लेंगे कि 6 लेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, k की वैल्यू 0 ये वाली यहाँ पे पुट करके देखते हैं। इसमें ये जो हमारा इक्वेशन था ना, इसमें हम पुट करके देखेंगे k की वैल्यू को।
अगर तुमने के 0 यहाँ पे पुट किया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 6, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा तब। सो आंसर विल बी k = 6, ये हमारा आंसर होगा। इसको हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे, समझ में आ गया ना। इस वैल्यू को उठा के अगर यहाँ पे रखोगे एक ही जगह पे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे टर्म को तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 6 ही बचेगा इधर, तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट ही नहीं रहेगा उस केस में, इसलिए k = 0 नहीं लेंगे, सिर्फ हम क्या लेंगे, k = 6 लेंगे। क्लियर है बच्चों? बच्चों क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वो ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and area is 8 cm। मैंगो ग्रूव है इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर शेप है, मीन्स आम का बगीचा है। मैंगो ग्रोव का मतलब यही होता है, आम का बगीचा है, ये इस फॉर्म पे है, रेक्टेंगुलर शेप में है, इधर आम के पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। सो अब देखो इसकी ये लेंथ है, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, लेंथ इक्वल टू हमने ले लिया x, और विड्थ इसकी ले ली, ब्रेथ ले ली हमने y, ब्रेथ हमने y ले लिया। बोला क्या है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इस ब्रेथ, लेंथ जो है इसका ट्वाइस है, x = 2y, पहला इक्वेशन ये बना हमारा, ठीक है बच्चों। और दूसरी बात क्या बोला है, एरिया जो है 800 मीटर स्क्वायर है। एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का x × y, इसकी वैल्यू है 800 x × y। अब क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, ये सेकेंड इक्वेशन है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। हमने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 800, x की जब लिख दिया 2y × y, ये 2 से यहाँ पे कैंसिल हो गया, 400 हो गया, तो 400 = y का स्क्वायर। y की वैल्यू निकालनी है, इस स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे, 400 का स्क्वायर क्या होता है 20, तो y की वैल्यू कितनी होगी 20 होगी। अब x निकालना है, x क्या होगा, x = 2 × y था ना, तो x = हो जाएगा 2 × 20, यानी x = हो जाएगा 40। सो ये पॉसिबल है क्योंकि इसमें वैल्यू निकल गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, इज इट पॉसिबल, 4 में देखो क्या बोला है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, if so determine their present age, the sum of the ages of two friends is 20 years। let two friends are A and B, दो दोस्त हैं A और B, उनके एज का सम दिया है 20 ईयर्स। तो A का एज हमने A मान लिया, X मान लिया, अब B का एज Y मान लिया, या फिर लिख लेते हैं एज इक्वल टू X, B's एज इक्वल टू Y। अब देखो बच्चों क्या बोला है, सम ऑफ हुज एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20, यानी कि दोनों का सम X + Y कितना है 20, ठीक है। अब आगे क्या बोला, 4 years ago, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48, 4 साल पहले, ये प्रेजेंट एज मान लेते हैं हम लोग, ये कौन सा एज है, प्रेजेंट है, 4 years ago। जब अगो जाते हैं, पीछे हम जाते हैं, तो क्या होता है, एज में से माइनस करते हैं, तो ए का एज कितना हो जाएगा, एज होगा x - 4, 4 साल इसमें घटा दिया। b का एज क्या होगा, y में से 4 साल घटा दो। अब क्या बोला है, इनका प्रोडक्ट जो है 4 years, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। इनका प्रोडक्ट देखो, x - 4 × y - 4 इक्वल टू हो गया 48, ये दिया है। अब बच्चों करेंगे क्या, यहां से y की वैल्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, ये सेकेंड इक्वेशन है,
यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, दूसरे वाले में पुट करेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, y इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स। इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, x माइनस 4, 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 48। ये हो जाएगा x माइनस 4, 20 में से 4 गया 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। अब इसको ओपन करते हैं, 16x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 48। अब सबको उस साइड में ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 20 था माइनस 20x हो गया, और ये इस साइड में आ गया 64 प्लस 48 कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 12, 10 11 112 हो जाएगा। अब बच्चों देखते हैं d निकाल के, इसमें अगर ये क्वेश्चन है इसमें x की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा। सो ये इक्वेशन था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। डी निकालते हैं, डी क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए यहाँ पे है हमारा क्या 1, बी है माइनस 20 और सी है 112, यहाँ से कंपेयर कर लिया। अब डी की वैल्यू निकालेंगे, बी का स्क्वायर माइनस 220 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस इसको करेंगे तो 448 हो जाएगा, जो कि हो गया नेगेटिव, ये नेगेटिव माइनस 48 हो जाएगा। सो नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं होगा, ये इक्वेशन ऐसे फ्रेम नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज के। रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है, ठीक है, इसकी लेंथ हमने x मान ली, ब्रेथ y मान ली। अब बोला क्या है, इसका पेरीमीटर हमें ऐसे बनाना है कि इसका पेरीमीटर कितना होना चाहिए, 80 मीटर होना चाहिए, और स्क्वायर इसका एरिया होना चाहिए 400 स्क्वायर। तो पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, देखो ध्यान से, हमने क्या किया, लेंथ को x मान लिया, अब ब्रेथ y। पेरीमीटर क्या होता है, देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आपको पता होगा ये चीज़, ये 2l इंटू बी, एल यहाँ पे x था, अभी ये था। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 80। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 80। अगर यहाँ से कट कराए तो x प्लस वाई इक्वल टू 40 हो जाएगा, ये 2 जाके यहाँ से कट हो जाएगा। सो हमारे पास एक इक्वेशन ये आया, ध्यान रखना, एक इक्वेशन ये आया। सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, एरिया, इसका एरिया कितना होता है, एरिया होता है x इंटू वाई। इसकी वैल्यू बोली है इसने 400 होगी, दी हुई है। अब हमें देखना है क्या है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इक्वल टू 40 माइनस एक्स, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, 400 इक्वल टू एक्स 40 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर को उस साइड में ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल 0 हो गया। अब यहाँ से कंपेयर करो, a 1 हो गया, b हो गया माइनस 40 और c हो गया 400। सो यहाँ से वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, उसके लिए सबसे पहले हम d निकाल कर चेक कर लेते हैं है कि नहीं। b स्क्वायर माइनस 4ac, b हो गया माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, ये 1600 हो गया और ये 1600 हो गया, तो ये हो गया 0। तो रूट्स तो मिलेंगे बट इक्वल रूट्स होंगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। सो यहाँ पे रूट्स निकालते हैं, x की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, बी स्क्वायर माइनस 4c, ये डी ही होता है, अपॉन 2 इंटू ए, ये फॉर्मूला होता है। तो b की जगह हम क्या डालेंगे, माइनस 40 प्लस माइनस, इसके जगह पे डालेंगे 0 अपॉन 2 इंटू ए क्या है 1। सो माइनस माइनस प्लस हो गया, 40/2 दैट इज 20, दोनों रूट्स 20 होंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इसमें रूट्स निकलेंगे। ये एक्सरसाइज
ओवर हो गई और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, इसको ध्यान से करें, आप लोग कॉन्सेप्ट समझ के करें, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्ट मैंने एक्स्ट्रा बताए थे, अगर वो आपको समझ में आते हैं तो आरडी से आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, या RS अग्रवाल भी ट्राई कर सकते हो, या कोई भी रेफरेंस बुक आप यूज़ कर सकते हो, सारी रेफरेंस बुक अच्छी ही होती हैं।